गर्मियों का मौसम जहां आपके बगीचे के ज्यादातर पौधों के लिए बड़ा ही हार्ड टाइम होता है, वहीं बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जो 40-45 डिग्री की गर्मी में भी लगातार रंग बिरंगे खूबसूरत फूल देते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 14 फूलों के पौधों के बारे में जो तपती गर्मी में भी आपके बगीचे को खुशबू और रंगों से भर देंगे। मैं आपको बीज लगाने से लेकर पौधे से ढेर सारे फूल पाने की पूरी टिप्स अपडेट के साथ बताऊंगा। किस फूल के पौधे को कैसी मिट्टी, कैसी खाद, कितनी धूप चाहिए, कैसे इन पौधों की देखभाल की जाती है जिससे आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग मिल सके और पौधा लगातार हेल्दी भी बना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिलहाल गर्मियों का मौसम चल रहा है। मेरे यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से 43 डिग्री के आसपास है, पर मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। ये सभी पौधे गर्मियों में फूल देते हैं। इसमें से कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं तो कुछ सीजनल, कुछ को बीज से उगा सकते हैं, कुछ को बल्ब से, कुछ कटिंग से, तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। समर फ्लावरिंग की हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है गंधराज यानी गार्डेनिया। ये एक परमानेंट प्लांट है। गर्मियों की शुरुआत होते ही इसमें कलियां आना शुरू हो जाती हैं और मार्च अप्रैल में पौधा फूलों से भर जाता है। गंधराज के फूलों की खुशबू बहुत ही कमाल की होती है। इसे आप कलम से भी उगा सकते हैं। किसी भी नर्सरी में आपको गार्डेनिया का पौधा 100-150 रुपए में आसानी से मिल सकता है। इसे कलम से उगाने के लिए गर्मियों से लेकर बरसात तक का मौसम बेस्ट टाइम होता है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए गार्डेनिया के पौधे को थोड़ी एसिडिक और वेल ड्रेन मिट्टी की जरूरत होती है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए 50% गार्डन सॉइल में 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट मिलाइए। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए। मिट्टी की एसिडिटी बढ़ाने के लिए इसमें फिटकरी यानी एलम का पाउडर बनाकर 1 चम्मच मिलाइए। तेज गर्मियों में इसे पार्शियल शेड में या ग्रीन शेड नेट लगाकर उसके नीचे रखें। इससे इसके फूल 1 हफ्ते तक खिले रहेंगे। फ्लावरिंग खत्म होने के बाद जब इस पर नई पत्तियां आने लगे तब लंबी ब्रांचेस की कटिंग कर दीजिए। इससे पौधा घना होगा और ज्यादा ब्रांचेस का मतलब है ज्यादा फ्लावरिंग। कलियां खिलने से पहले झड़ रही हैं तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो रहा है। 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर हर 15 दिन में एक बार पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए और महीने में एक बार 2 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में डालिए। इस तरह से केयर करने पर आपका गार्डेनिया प्लांट इस तरह के ढेर सारे फूल देता रहेगा। समर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जरबेरा। जरबेरा का फूल बहुत ही सुंदर होता है और ये कई कलर्स, वैरायटीज, सिंगल पेटल और मल्टी पेटल फूल वाली वैरायटीज में मिलता है। जरबेरा के पौधे को आप गमले में भी बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। मेरे पास जरबेरा की मजेंटा, येलो, ऑरेंज, लाइट पिंक, डार्क पिंक और व्हाइट फूल वाली वैरायटीज हैं और इस समय सभी पौधे फुल ब्लूम पर हैं और हर प्लांट में 3-4 फूल खिले हुए हैं और नीचे से भी नई नई कलियां निकल रही हैं। ये हाइब्रिड जरबेरा वैरायटी है जिसमें लंबी स्पाइक्स पर बड़े बड़े फूल आते हैं। जरबेरा को दुनिया भर में कट फ्लावर्स और डेकोरेटिव पर्पस के लिए उगाया जाता है। एक बार खिलने के बाद इसका फूल 6-7 दिनों तक खिला रहता है। जरबेरा की छोटी साइज की वैरायटीज भी होती हैं जिसमें छोटे स्पाइक पर छोटा फूल आता है। सूखते हुए फूलों को एकदम नीचे से काटिए। इस तरह की रेगुलर डेड हेडिंग से पौधा नई नई कलियां बनाता रहेगा। हाइब्रिड वैरायटीज के बड़े फूल देने वाले जरबेरा प्लांट आपके आसपास की नर्सरी में 100 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएंगे। इसे उगाने के लिए लाइट वेट और वेल ड्रेन मिट्टी की जरूरत होती है जिससे पानी तुरंत निकल जाए। अगर आप इसे हैवी या क्लेई मिट्टी में उगाएंगे तो इसकी जड़ें गल सकती हैं। बराबर क्वांटिटी में मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर पौधे को मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दें। गमले के नीचे और आसपास ढेर सारे छेद कर दें जिससे पानी रुके नहीं और रूट रॉट का चांस न रहे। जरबेरा को आप रूट डिवीजन से भी उगा सकते हैं। इसके पौधे के आसपास से इस तरह के सकर्स निकलते रहते हैं जिससे नए पौधे बनते रहते हैं। पौधे को मिट्टी से बाहर निकालकर सकर को जड़ों के साथ अलग करके सेपरेट प्लांट की तरह दूसरे गमले में उगा सकते हैं। तेज गर्मियों में इन्हें ग्रीन शेड नेट के नीचे रखिए। तीसरे नंबर पर है पोर्चुलाका। इसे मॉस रोज, टेबल रोज या 10 o'clock के नाम से भी जानते हैं। इस पे कई कलर्स और पैटर्न्स वाले फूलों की वैरायटीज होती हैं।
सिंगल पेटल से लेकर गुच्छेदार बड़े बड़े मल्टी पेटल्स वाली वेराइटीज के पौधे आपको नर्सरी पर 10-20 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। मेरे पास इसके 8 कलर्स हैं। पोर्चुलाका में गर्मियों की शुरुआत से लेकर गर्मियों में और बरसात के मौसम से लेकर सर्दियों की शुरुआत तक फूल खिलते रहते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में हैंगिंग प्लांट की तरह भी आसानी से उगा सकते हैं। इसे कटिंग से उगाना बहुत ही इजी होता है। मिट्टी और रेत को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर इसमें कटिंग लगा दीजिए और इसे सेमी शेड में रखिए। 10 दिनों में इसमें रूटिंग शुरू हो जाएगी और इस तरह की नई पत्तियां और ब्रांचेस निकलने लगेंगी। अब आप इसे पूरी धूप में रख सकते हैं। 1 महीने में ये घना हो जाएगा और भर भर के फूल देना शुरू कर देगा। चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, इसे फुल सनलाइट में रखिए क्योंकि ये सिर्फ धूप में फूल देता है। शेड में रखने पर इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। पोर्चुलाको को ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें नमी बनी रहे, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और रूट रॉट के कारण पौधा खराब होकर मर जाएगा। चौथे नंबर पर है पर्सिलिन। इसे उगाने और केयर का तरीका पोर्चुलाका की तरह ही होता है। इसे भी आप कटिंग से उगा सकते हैं और इसके छोटे पौधे भी नर्सरी पर 10-20 रुपए में मिल जाते हैं। गर्मियों के आते ही इसमें तेजी से ग्रोथ होने लगती है और ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो धीरे धीरे पूरे गमले को ढक लेती है। अप्रैल के महीने में इसमें कलियां आना शुरू हो जाती है। 10-15 दिनों में पूरे पौधे फूलों से भर जाते हैं। 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर भी आप इसे ऐसी जगह रखें जहां दिन भर धूप मिल सके, क्योंकि ये एक तरह के सक्यूलेंट प्लांट होते हैं जिन्हें तेज धूप पसंद होती है। पर्सिलिन के पौधे उगाने के लिए मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए। इसके पौधे खराब होने की सिर्फ एक ही वजह होती है, ओवर वाटरिंग। इसमें पानी तभी दीजिए जब छूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो। समर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में हमारा अगला पौधा है एक्सोरा। वैसे तो इसमें साल भर फूल खिलते हैं, पर गर्मी आते ही इसमें बड़े बड़े गुच्छों में हैवी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। एक्सोरा की कई किस्में हैं। एक्सोरा ब्लड रेड, व्हाइट, येलो और ऑरेंज कलर में भी मिलता है। इसे ज्यादा देखभाल और रख रखाव की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक हार्डी प्लांट है जो किसी भी तरह की मिट्टी में और एनवायरनमेंट में आराम से फलता फूलता है। मेरे पास इसकी ब्लड रेड वाली ये वैरायटी और सफेद फूल देने वाली ये ड्वार्फ वैरायटी भी है जिसका नाम मिनी एक्सोरा है। इसके पत्ते और फूल दोनों छोटे होते हैं। एक्सोरा के पौधे आपको किसी भी नर्सरी में 100-150 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। हमारा अगला फ्लावरिंग प्लांट है जेरेनियम। इसके पौधे सर्दियों के मौसम से लेकर पूरी गर्मियों और बरसात के मौसम तक, यानी लगभग 6 महीने से भी ज्यादा समय तक ढेर सारे फ्लावर्स देते रहते हैं। जेरेनियम खूबसूरत गोल लश ग्रीन पत्तियों वाला सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें बंचेस में फूल आते हैं। इसमें कई कलर्स, वैरायटीज और पैटर्न्स के फूल वाले पौधे आपको नर्सरी में 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच मिल सकते हैं। मेरे पास रेड, लाइट पिंक और डबल कलर पिंक वैरायटीज हैं। ये सन लविंग प्लांट्स होते हैं और धूप में जबरदस्त फ्लावरिंग करते हैं। आप इन्हें किसी ब्राइट विंडो के पास इंडोर प्लांट की तरह भी रख सकते हैं। जिस स्टॉक में फूल आना खत्म हो जाए उसे इस तरह से बिल्कुल नीचे से काटिए, इससे पौधा और नई फ्लावरिंग स्पाइक्स बनाएगा। इसे वेल ड्रेन्ड और लाइट वेट मिट्टी की जरूरत होती है। इसे सितंबर के महीने में बीज से भी उगा सकते हैं। नर्सरीज में इसके पौधे लगभग साल भर अवेलेबल होते हैं। गार्डन की मिट्टी, गोबर की खाद और रेत को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर 8 से 12 इंच के गमले में भर लीजिए और सीडलिंग को इसमें ट्रांसप्लांट कर दीजिए। 1-1.5 महीने में इसमें ढेर सारी पत्तियां आ जाएंगी और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। यदि आप गर्मियों के मौसम में अपने गार्डन में ऐसे फूल का पौधा लगाना चाहते हैं जो बिना देखभाल के लगातार खूबसूरत फूल देता रहे, तो आप गजेनिया ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग पैटर्न और कलर कॉम्बिनेशन वाले गजेनिया के इन फूलों के ब्राइट वाइब्रेंट कलर और इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये एकदम जीरो मेंटेनेंस वाले पौधे होते हैं। बस इन्हें एक दिन छोड़कर पानी दीजिए और भूल जाइए और ये लगातार रोज नए नए फूल देते रहेगा। गजेनिया के प्लांट्स हीट टॉलरेंट और हार्डी होते हैं। ये रेगिस्तान की वैरायटी है, इसलिए चाहे टेम्परेचर कितना भी ज्यादा क्यों न हो, ये हरे भरे रहते हैं और लगातार फूल देते रहते हैं। आप इन्हें सीड से भी आसानी से उगा सकते हैं या नर्सरी से पौधे खरीदकर भी ला सकते हैं। सूखते हुए फ्लावर्स को बिल्कुल नीचे से काटते रहना जरूरी है, नहीं तो सूखे फूल बीज बनाने लगते हैं और फूल आना कम हो जाते हैं।
गजेनिया के फूल केवल धूप में ही खिलते हैं और शाम होने पर बंद हो जाते हैं। ये कम फर्टाइल मिट्टी में भी फलते फूलते हैं, इसलिए इन्हें खाद देने की कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है। गजेनिया को रेतीली वेल ड्रेन्ड मिट्टी पसंद होती है, लेकिन ये किसी भी तरह की मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। गजेनिया को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता, इसे तभी पानी दे जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे या पौधा मुरझाने लगे। समर फ्लावर्स की हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है पीस लिली। इसे गमले में उगाना बहुत ही आसान होता है। इसकी पत्तियां चमकीली और डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और इसका ये सफेद फूल बहुत ही सुंदर होता है। पर जिसे आप पीस लिली का फूल समझते हैं वो एक्चुअली एक मॉडिफाइड लीफ होती है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं। इन फूलों से लेवेंडर जैसी बहुत ही गजब की खुशबू आती है। मेरे पास पीस लिली के छोटे पत्ती वाली नॉर्मल वैरायटी और ये बड़े पत्तों वाली हाइब्रिड वैरायटी है जिसमें बड़ा फूल खिलता है। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, नासा ने भी इसे अप्रूव किया है। पीस लिली का पौधा आपको नर्सरी में 100-150 रुपए में मिल जाता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पीस लिली को मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। इसे इंडोर प्लांट की तरह उगाने के लिए किसी ऐसी खिड़की के पास रखें जिससे इनडायरेक्ट ब्राइट रोशनी आती हो। इसे सीधे धूप में कभी नहीं रखना है, नहीं तो इसके पत्ते जल जाएंगे। कभी कभी पीस लिली के पत्ते पीले या काले पड़ने लगते हैं और इसका कारण ओवर वाटरिंग और खराब क्वालिटी की मिट्टी होता है। इसे हमेशा हेल्दी और हरा भरा बनाए रखने के लिए पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे या जब पौधे की पत्तियां इस तरह से मुरझा जाए। पानी देने के 1 घंटे के बाद ये दोबारा रिकवर हो जाएगा। पीस लिली पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। समर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में अगले नंबर पर है एडीनियम। इसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। इसकी कई वैरायटीज होती हैं जिसमें पिंक, रेड, येलो और व्हाइट फूल आते हैं। इसकी इंपोर्टेड वैरायटीज में मल्टी कलर्ड, मल्टी पेटल्स यानी गुच्छेदार पंखुड़ियों वाले बेहद सुंदर फूल आते हैं। ये हीट टॉलरेंट होता है, इसलिए कितनी भी तेज गर्मी होने पर इसे पूरी धूप में ही रखना जरूरी है। मेरे कलेक्शन में एडीनियम की 8 वैरायटीज हैं। गर्मियां आते ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और पौधा फूलों से भर जाता है। एडीनियम के पौधे नर्सरी में वैरायटीज और साइज के हिसाब से 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की रेंज में मिल सकते हैं। एडीनियम को बीज से भी उगाया जाता है। फ्लावरिंग खत्म होने के बाद कुछ फूलों में इस तरह के सीड पॉट बन जाते हैं, जिनके सूखने के बाद इन्हीं फलियों के अंदर बीज बनते हैं। पॉट खुलने के बाद बीजों से फेदर्स अलग करके 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% रेत मिलाकर बीजों को इस तरह से लगा दीजिए। 10-12 दिनों बाद छोटे छोटे एडीनियम के पौधे निकल आते हैं। पौधे 1 महीने के हो जाने के बाद इन्हें अलग अलग कंटेनर्स में ट्रांसफर कर दीजिए। इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार पानी दीजिए। ज्यादा पानी देने की वजह से इसमें फंगस लग जाती है और कॉडेक्स गलकर खराब हो जाता है। इसे ऐसी वेल ड्रेन्ड मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें पानी जरा देर भी न रुके। गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और रेत को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर एडीनियम की मिट्टी तैयार करें। अगला समर फ्लावरिंग प्लांट है एमरिलिस लिली। फरवरी-मार्च के आसपास से आपको नर्सरी पर इसके प्लांट मिलना शुरू हो जाते हैं। इसे इस तरह के बल्ब से भी उगाया जा सकता है। एग्रीकल्चर स्टोर या नर्सरी पर इसके बल्ब 20-30 रुपए में मिल जाते हैं। हमेशा बड़े साइज के बल्ब ही लेना चाहिए क्योंकि उसी में जल्दी फ्लावरिंग होगी। छोटे बल्ब में 1 सीजन के बाद फूल आएंगे। बराबर क्वांटिटी में मिट्टी, कंपोस्ट और रेत को मिलाकर पॉटिंग मिक्स बनाइए। ड्रेनेज होल्स वाले कंटेनर में पॉटिंग मिक्स भर के इस तरह से लगाइए कि इसकी टिप बाहर की तरफ रहे। ध्यान रहे कि इसमें ज्यादा पानी नहीं देना है, वरना बल्ब सड़ सकते हैं। गर्मी कितनी भी तेज क्यों ना हो, इसे फुल सनलाइट में ही रखना है। 1 हफ्ते में स्पाइक्स बड़ी हो जाएंगी और एक स्पाइक के ऊपर 3 या 4 कलियां भी आ सकती हैं। 10-12 दिन में इसमें फूल खिलने लगेंगे। सेमी शेड एरिया में रखें तो 3-4 दिन तक ये फूल मुरझाएंगे नहीं। समर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में हमारा अगला पौधा है विंका। इसे सदाबहार या सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी देसी वैरायटीज में इस तरह के पिंक और व्हाइट फ्लावर्स होते हैं जो कहीं भी कैसी भी मिट्टी में बड़ी ही आसानी से उग जाते हैं और बिना किसी खास देखभाल के साल भर फूल देते रहते हैं। विंका की हाइब्रिड वैरायटीज भी होती हैं जिनमें कई तरह के कलर्स और पैटर्न्स वाले फूल खिलते हैं। फरवरी के महीने में आप इसे बीज से भी उगा सकते हैं। मार्च-अप्रैल के आसपास इसके सैपलिंग्स 10-20 रुपए के रेट में आपको मिलना शुरू हो जाते हैं।
ये हीट टॉलरेंट पौधा होता है, इसलिए तेज गर्मी होने पर भी आप इसे ऐसी जगह रखें जहां इसे दिन भर धूप मिल सके। इससे इसमें जबरदस्त ग्रोथ होगी और ढेर सारे फूल खिलते रहेंगे। हमारी लिस्ट में अगला सबसे गजब की तेज खुशबू वाला हैवी सेंटेड फ्लावरिंग प्लांट है मोगरा। इसे अरेबियन जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंगल पेटल और मल्टी पेटल वेराइटीज के फूल होते हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना इसकी कलम लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। नर्सरी में इसका प्लांट साइज और वैरायटी के हिसाब से 50 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक का हो सकता है। नर्सरी से एकदम हेल्दी और घना पौधा चुनिए जिसकी स्टेम थोड़ी मोटी हो और पत्तियां हेल्दी हो और पीली या मुड़ी हुई ना हो। ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत को मिलाकर सॉइल मिक्स बनाइए। पौधे को 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगाइए। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे सुबह से लेकर 11-12 बजे तक की धूप मिल सके। जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाए तो सनबर्न से बचाने के लिए इसे ग्रीन शेड नेट के नीचे रखिए। मार्च अप्रैल में मोगरे पर कलियां आने लगती हैं और जबरदस्त फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। समय समय पर मोगरे के पौधे की इस तरह की लंबी ब्रांचेस और पुरानी पतली ब्रांचेस की प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए। इससे पौधे में ढेर सारी नई साइड शूट्स निकलेंगी और फ्लावरिंग नई शूट्स में ही आती हैं। मेरे गार्डन में जब मोगरे का पौधा फूलों से भर जाता है तो सारे गार्डन में इसकी खुशबू महकती रहती है। समर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में अगला नंबर है रंग बिरंगे गुच्छेदार फूलों वाले पेंटस के पौधे का। इसमें फ्लावरिंग स्प्रिंग सीजन से शुरू होकर गर्मियों से लेकर बरसात के मौसम तक चलती है। आप पेंटस के पौधे को बीज से भी उगा सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में इसकी सॉफ्टवुड की कटिंग लेकर आप रेतीली मिट्टी में लगा दीजिए और ये बड़ी ही आसानी से उग जाएगा। इसके पौधे भी आपको 10-20 रुपए में नर्सरी में मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी में लगाने पर इसकी ग्रोथ बड़ी तेजी से होती है और थोड़े ही दिनों में पूरा गमला ढेर सारी ब्रांचेस से भर जाता है। मैं नर्सरी से पेंटस की लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड और व्हाइट कलर की वैरायटीज लाया हूं। इन पौधों को धूप पसंद होती है। सूखे और बेहद गर्म मौसम में इन्हें ऐसी जगह रखें जहां छनकर धूप आती हो। जिस ब्रांच पर फूल सूख जाएं, उस स्पाइक को नीचे से काट दीजिए। इससे इसमें नई फ्लावरिंग स्पाइक्स निकलना शुरू हो जाएंगी। चिलचिलाती गर्मी में भी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खास केयर के लगातार ढेर सारे फूल देने वाला पौधा है गोमफरना। इसे ग्लोब एमरांथ भी कहते हैं। ये कई कलर्स में आता है जैसे व्हाइट, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, मेजेंटा। मेरे पास इसके 2 कलर्स हैं, मेजेंटा और लाइट पिंक। ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी खासियत यह है कि 48 डिग्री की गर्मी में भी पौधा लगातार फूल देता रहता है और चिलचिलाती धूप में भी इसके फूल मुरझाते या सूखते नहीं हैं और पत्तियों में भी सनबर्न नहीं होता है। कुल मिलाकर तेज गर्मी में भी ये प्लांट बिना किसी स्पेशल केयर के हेल्दी और हैप्पी रहता है। आप चाहें तो इसे बीज से भी उगा सकते हैं या नर्सरी से इसका प्लांट 20 रुपए में भी मिल जाता है। इसे 8 से लेकर 12 इंच के गमले में लगाइए। जैसे ही इसकी रूट्स नई मिट्टी में फैलेगी, ये और घना होता चला जाएगा और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। गर्मियों वाले फूलों के पौधे लगातार फूल देते रहें और हेल्दी रहें, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए रेगुलर वाटरिंग कीजिए, लेकिन पौधों में कभी भी ओवर वाटरिंग न करें। पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी हल्की सूखी महसूस हो। फ्लावरिंग खत्म होने के बाद फूलों की डेड हेडिंग करें, इससे पौधा और भी नए फूल बनाता रहेगा। किसी भी तरह के पेस्ट अटैक से बचने के लिए शुरुआत से ही हर 10 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करते रहें। महीने में एक बार मीडियम साइज के गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर हल्की गुड़ाई करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए हर 15 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर पूरे पौधे पर स्प्रे करें। अगर आप इस तरह से केयर करें तो पौधे हेल्दी रहेंगे और तेज गर्मियों में भी आपका गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भरा रहेगा। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।